Hello everyone, how are you? It's me Nawad here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो CPM हमारा कंप्लीट हो गया. आज हम डिस्कस करने वाले हैं RCC के बारे में. RCC का जो सिलेबस है वो कंबाइंड है. इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी और RCC का कंबाइंड सिलेबस है. फर्स्ट पार्ट इसका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है और सेकंड पार्ट इसका RCC का है. तो फर्स्ट हम आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कंक्रीट टेक्नोलॉजी. Process of making concrete is called concreting, and the science which deals with fundamental principles, terminology, descriptions, and uses of concrete is known as concrete technology. Importance क्या है concrete technology की? It helps us to understand concrete as a construction material. Concrete as a construction material है, इसको understand करने में help करती है. Specifications laid down by IS codes for various ingredients. Properties of concrete क्या है? And the importance of concreting operations. ये सब knowledge हमें concrete technology से ही मिलता है. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज सीमेंट कंक्रीट और सिंपली नोन एज व्हाट इज कंक्रीट. अब देखो इनिशियली जो कंक्रीट होता था वो सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर होता था. सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट. वाटर तो ऑब्वियस सी बात है, ये मिक्सिंग एजेंट है. बट इन आवर डेज सीमेंट कंक्रीट इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ ओनली दीज 3 इंग्रेडिएंट्स. आजकल के टाइम में हम इसमें एडमिक्सचर्स भी ऐड करते हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए. अब जो कंक्रीट में स्ट्रेंथ अटेन होती है वो किसकी वजह से होती है? इट जनरली अकर्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर. मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि पेपर में हमेशा मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कभी इतना बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. मैं आप सबको ये सुजेस्ट करूंगा कभी भी डिफिकल्ट चीज़ों की तरफ मत भागो. अपना बेसिक क्लियर रखो. चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी बेसिक जो है क्लियर रखो. मैक्सिमम क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो बेसिक से ही आते हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक आपका क्लियर होगा तो आप बड़ी चीज़ को आराम से सॉल्व कर सकते हो. अगर आपका बेसिक ही वीक है, अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप डिफिकल्ट चीज़ को सॉल्व कर सकते हो. तो बेसिक बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दो. अब ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो किस पे डिपेंड करती है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या है, वर्कमैनशिप एटसेट्रा, कंक्रीटिंग ऑपरेशन, इन सब पे जो है डिपेंड करती है ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मोर्टार. बट मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड ओनली प्लस वाटर. वाटर तो मिक्सिंग एजेंट है इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन. एंड व्हाट इज सीमेंट पेस्ट और सिंपली नोन एज मैट्रिक्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सीमेंट पेस्ट जो है ये सिंपली मिक्सचर है सीमेंट एंड वाटर का. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के होते हैं. प्लान सीमेंट कंक्रीट जिसको हम सिंपली PCC कहते हैं, और सेकंड इसमें जाता है हमारे पास रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जिसको हम सिंपली RCC कहते हैं. अब PCC में क्या होता है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है बट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी लो होती है, एंड इट इज़ लाइबल टू क्रैक्स व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंशन. तो जब भी इसमें टेंसाइल फोर्सेज लगती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं. इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू कोरिजन. ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें स्टील होगा ही नहीं तो कंक्रीट को कोरिजन लग ही नहीं सकता है. कोरिजन जो है स्टील को लगता है. इसका यूनिट वेट कितना है? 24 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बेसिक है बट इट्स इंपॉर्टेंट. अब ये सूटेबल किस केस में है? फाउंडेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, फ्लोर्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और वेयर देयर आर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस. इन शॉर्ट PCC का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हाई होंगे और टेंसाइल स्ट्रेसेस लो होंगे, वहाँ पे हम PCC का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट RCC. इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों हाई होती है. इसमें हम स्टील को यूज़ करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट. इट इज़ सूटेबल इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. इसको हम हर टाइप की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों हाई होती है. It is the key material in nowadays in the construction of field. We can say that it's almost impossible to construct a structure in nowadays without RCC. So that's why it's a key material. Next, we are going to discuss about grades of concrete. As per IS code 456/2000, there are 15 grades of concrete from M10 to M80. यहाँ पे मैंने क्लियरली टेबल में दिखाया हुआ है टाइप ऑफ कंक्रीट क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट, रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. अब देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है हम कंक्रीट की किस में मेजर करते हैं? 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है जिसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें जो यहाँ से मिलती है वो न्यूटन पर mm² में मिलती है. फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है लीन कंक्रीट. लीन कंक्रीट में हमारे पास जनरली 2 ग्रेड्स आते हैं, M5 और M7.5. यहाँ पे एक करेक्शन है, प्लीज़ इसको यहाँ पे आप करेक्ट कर देना. जो यहाँ पे मैंने M5 का रेशियो लिखा हुआ है ये गलत हो गया है. इंस्टेड ऑफ 1:8:16 M5 का जो रेशो होता है वो होता है 1:5:10. सो प्लीज़ इसको यहाँ पे करेक्ट कर देना. बाकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी सेम है 5 न्यूटन पर mm². जो ग्रेड होता है कंक्रीट का स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही होती है. M7.5 का रेशो जो होता है वो होता है 1:4:8, और इसकी जो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग वो 7.5 न्यूटन पर mm² होती है. ये 2 ग्रेड जो है जनरली लीन कंक्रीट में आते हैं. IS कोड 456/2000 में ये ग्रेड्स नहीं आते हैं. IS कोड में जो ग्रेड आते हैं वो जनरली M10 से लेकर M80 तक आते हैं. अब M10, M15 और M20 हैं, इनको हम जनरली ऑर्डिनरी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट कहते हैं. M10 का रेशो आता है 1:3:6, M15 1:4,
M20 का आता है 1:1.5:3। देन कम स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है हमारे पास M25 से लेकर M55 तक। यहाँ पे जो इसका रेशो है ये भी गलत हुआ है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर देना। इसका जो रेशो आता है वो आता है 1:1:2। M30 का जो रेशो आता है वो आता है 1:0.75:1.5। M35 का जो रेशो आता है वो आता है 1:0.5:1। M40 का जो रेशो आता है वो आता है 1:0.25:0.5। एक्चुअली में अगर हम देखेंगे M30 से लेकर M80 तक ये सारे ग्रेड जो हैं डिज़ाइन मिक्सेस में आते हैं। इनका जो रेशो है वो डिज़ाइन मिक्स करके ही फाइंड आउट किया जाता है। M60 से लेकर M80 तक आता है हमारे पास हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बाकी जो स्ट्रेंथ इनकी रहेगी वो सेम रहेगी। इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। लास्ट टाइम का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है किसको कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम उस स्ट्रेंथ को कहते हैं कि जिसमें 5% से ज़्यादा रिजल्ट फेल ना हो। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जैसे दी हुई है, अगर हम यहाँ पे M25 ग्रेड लेंगे कंक्रीट का, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। लेट इट बी मैंने 100 टेस्ट क्यूब बनाए 25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के, उनमें से 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो एटलीस्ट 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी ही होनी चाहिए। अगर 95% से कम रिजल्ट आया, मीन्स 90 आया, 90 क्यूब ऐसा है जिनकी स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आई, तो वी कैन से डेट कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ विद एज बट इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज टेकन एज आफ्टर 28 डेज। जैसे जैसे कंक्रीट की एज बढ़ती जाती है वो स्ट्रेंथ अपनी गेन करता रहता है, लेकिन जो हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेते हैं कंक्रीट की वो हम 28 डेज के बाद ही लेते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो 28 डेज में कंक्रीट ने स्ट्रेंथ अटेन की वो 1 ईयर की स्ट्रेंथ को हम एज्यूम करके मानते हैं, और हम ये एज्यूम करते हैं कि 80% स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट जो है 28 डेज में अटेन कर लेता है। उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, आगे स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। ग्रेड्स अबो M30 द एक्चुअल इंक्रीज इन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद एज शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय मिक्स डिजाइन। इनकी स्ट्रेंथ में जो इंक्रीमेंट होगी वो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है मिक्स डिजाइन से। एज पर IS कोड 456/2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC इज M20। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बट इट्स इंपॉर्टेंट। ग्रेड लेस देन M20 मे बी यूज्ड फॉर लीन कंक्रीट एटसेट्रा। अब जो ग्रेड्स लेस देन आते हैं M20 से, जैसे M15 हो गया, M10, M7.5, M5, ये सारे लीन कंक्रीट में आते हैं। M30 एंड एबो ग्रेड्स इनको हम जनरली यूज़ करते हैं पोस्ट टेंशनड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स के लिए, और M40 एंड एबो ग्रेड्स उनको हम यूज़ करते हैं प्री टेंशनड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स के लिए। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ था लास्ट ईयर के पेपर में, तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिकमेंडेशन फॉर कंक्रीट मटेरियल्स एज पर IS कोड 456/2000 फोर्थ रिवीजन। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ के लिए कौन सा कोड रेकमेंड किया हुआ है। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें जनरली 3 ग्रेड्स आ जाते हैं, ग्रेड 33, ग्रेड 43 और ग्रेड 53। ग्रेड 33 के लिए कौन सा IS कोड रिकमेंडेड है, IS कोड 269। 43 के लिए है 8112, 53 के लिए हमारे पास है 12269। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सिंपली नोन एज RHC, इसके लिए IS ने कोड रिकमेंड किया है 8041। PPC पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ये फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट है, इसके लिए IS ने कोड रिकमेंड किया हुआ है IS कोड 1489 पार्ट फर्स्ट। लव हीट पोर्टलैंड सीमेंट IS कोड 12600। PPC कैल्सिनाइड क्ले बेस्ड। अब PPC सीमेंट हमारे पास यहाँ पे दो आए, फ्लाई ऐश बेस्ड और कैल्सिनाइड क्ले बेस्ड। फ्लाई ऐश बेस्ड के लिए पार्ट फर्स्ट था और कैल्सिनाइड बेस्ड के लिए IS कोड 1489 पार्ट सेकंड है। फॉर जनरल RCC वर्क वी ओनली यूज OPC एंड PPC, अदर्स वी यूज इन स्पेशल केसेस। जनरल RCC यूज के लिए हम जनरली OPC और PPC का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी जो अदर टाइप से सीमेंट्स की इनको हम जनरली स्पेशल केसेस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट जो है जनरली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, डिपेंडिंग अपॉन बाइंडिंग मटेरियल यूज, डिपेंडिंग अपॉन पर्पस, डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन और डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिपेंडिंग अपॉन बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड। इसमें जनरली 2 कैटेगरीज हैं, सीमेंट कंक्रीट और लाइम कंक्रीट। ये नाम से ही पता चल जाता है, इनको आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। सीमेंट कंक्रीट में हम बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट का यूज़ करते हैं, लाइम कंक्रीट में लाइम को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। स्पेशली अगर हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोलिक लाइम को हम यूज़ करते हैं। एग्रीगेट्स में हमारे पास यहाँ पे आ गया सैंड, सुर्खी या सिंडर जिसको हम कहते हैं, सुर्खी कहते हैं, क्रस्ट ब्रिक्स, जो पाउडर आता है क्रस्ट ब्रिक्स का, डेट इज नोन है सुर्खी और सिंडर, कोर्स एग्रीगेट वाटर एटसेट्रा। स्ट्रेंथ जो होती है लाइम कंक्रीट की वो ऑब्वियस सी बात है सीमेंट कंक्रीट से कम ही होगी, एंड यूज्ड वेयर सीमेंट इज नॉट चीपली अवेलेबल। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पर्पस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, फर्स्ट टाइप जो सीमेंट कंक्रीट की आती है वो हमारे पास है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। इसमें हम क्या करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स को हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। स्पेशली अगर हम देखेंगे एज अ टेंसाइल रेनफोर्समेंट हम इसको यूज़ करते हैं। जनरली इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ क्रैक्स, जिससे क्या होता है कि क्रैक्स के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं।
सेकंड इसमें जाता है हमारे पास लाइट वेट कंक्रीट, कि इसका जो यूनिट वेट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी कंक्रीट, दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज लाइट वेट कंक्रीट। इसका जो यूनिट वेट होता है वो जनरली होता है 4 kN पर क्यूबिक मीटर। अब अगर हम सिंपल पीसीसी की बात करेंगे, उसका जो यूनिट वेट होता है वो 24 kN पर क्यूबिक मीटर होता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट्स, फॉर एग्जाम्पल ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, प्यूमिक स्टोन्स एटसेट्रा, एंड बाई इंट्रोड्यूसिंग लार्ज वाइड्स। लाइट वेट कंक्रीट को हम जनरली कैसे प्रिपेयर करते हैं, लाइट वेट एग्रीगेट्स का यूज़ करके, जैसे हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग हो गया, प्यूमिक स्टोन्स हो गए एटसेट्रा, उनमें हम क्या करते हैं फिर वाइड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। Then comes air entrained concrete. It can be prepared by adding fine powder of aluminium at 0.2% rate by weight of cement. इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, फाइन पाउडर एल्यूमिनियम का हम ऐड करते हैं एट द रेट ऑफ 0.2% बाई वेट ऑफ सीमेंट टू फॉर्म सेलुलर स्ट्रक्चर इन कंक्रीट। एल्यूमिनियम पाउडर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्कलीज मिलकर क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। दीज बबल्स गेट्स इंट्रैप्ड इन द कंक्रीट एंड फॉर्म स्पॉन्जी लाइट वेट कंक्रीट। अब ये बबल्स जो है वो कंक्रीट में इंट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंक्रीट है वो स्पॉन्जी लाइट वेट कंक्रीट बन जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेलुलर आर एरिएटेड और फॉर्म कंक्रीट। इंपॉर्टेंट लाइन है ये लास्ट वाली। देन कम्स हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट। इट इज़ यूज्ड इन दैट केस वेयर वी नीड हाई अर्ली स्ट्रेंथ बट इन लेस टाइम। ये इसके नाम से ही पता चल जाता था। इसमें जो हम सीमेंट का यूज़ करते हैं वो RHC का यूज़ करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। देन कम्स मास कंक्रीट। मास कंक्रीट को हम जनरली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीटिंग की जरूरत होगी, स्पेशली अगर हम देखेंगे डैम्स के केस में, ब्रिजेस के केस में एटसेट्रा। इसमें जो हम सीमेंट का यूज़ करते हैं वो लव हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लव हीट सीमेंट का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, ये स्लोली सेट होता है। अगर ये रैपिडली सेट होगा तो मास कंक्रीटिंग होने की वजह से उसमें क्रैक्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस आ सकते हैं। तो दैट्स वाई वी यूज़ हियर लव हीट सीमेंट। इसकी जो स्लम्प वैल्यू होती है वो भी कम होती है। साइज ऑफ एग्रीगेट हम इसमें जो यूज़ करते हैं 150 mm का यूज़ करते हैं। इट रिड्यूसेस सीमेंट क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 5 बैग्स पर क्यूबिक मीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देन कम्स कलर्ड कंक्रीट। कलर्ड कंक्रीट को हम जनरली डेकोरेटिव और आर्किटेक्चरल पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। इनमें जो हम कलरिंग पिगमेंट ऐड करते हैं वो जनरली 2 से लेकर 10% होती है बाई वेट ऑफ सीमेंट। ये हमेशा याद रखना, 10% से ज़्यादा कभी भी हम कोई एडिशनल चीज़ जो है सीमेंट कंक्रीट में ऐड नहीं कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन के केस पे अगर हम देखेंगे, कंक्रीट जो है जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, PCC, RCC और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। फर्स्ट 2 टाइप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, यहाँ पे हम सिर्फ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इन दिस केस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बिफोर इट्स एक्चुअल यूज बाय यूजिंग 2 मेथड्स। इसमें क्या किया जाता है कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं कंक्रीट ब्लॉक्स में उसके एक्चुअल यूज से पहले, और इसके लिए हमारे पास जनरली 2 मेथड्स आ जाते हैं, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में क्या होता है कि हम जो टेंशन मेंबर्स हैं उनमें जो टेंशन है वो पहले इंड्यूस कर देते हैं, और पोस्ट टेंशनिंग में हम बाद में इंड्यूस करवाते हैं। इसका जो मेंबर होता है वो लाइट होता है एज कम्पेयर टू RCC। इट रिक्वायर्स 1/3 क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट एंड 1/4 क्वांटिटी ऑफ स्टील एज कम्पेयर टू RCC। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में अगर हम देखेंगे स्टील भी कम लगता है और कंक्रीट भी कम लगता है। अब स्टील कितना कम लगता है, 1/4 था क्वांटिटी ऑफ स्टील एज कम्पेयर टू RCC। अगर हमें RCC में एक बार लग रहा है उसका 1/4 पार्ट हमें टोटल इसमें लगेगा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में। सिमिलरली अगर हमें एक बैग सीमेंट कंक्रीट का लग रहा है ऑर्डिनरी कंक्रीटिंग में तो इसमें लगेगा 1/3 ऑफ कंक्रीट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इट कैन बी इजिली रिकमेंडेड फॉर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट, लोड, वाइब्रेशन एटसेट्रा एंड स्ट्रक्चर्स लाइक लार्ज बीम, रेलवेज, स्लीपर्स एटसेट्रा। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को हम इजिली रिकमेंड कर सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए जिनमें इम्पैक्ट, लोड, वाइब्रेशन एटसेट्रा काफ़ी ज़्यादा एक्ट कर रही होंगी, एंड स्ट्रक्चर्स लाइक लार्ज बीम्स, रेलवेज, स्लीपर्स एटसेट्रा, इनके लिए हम इजिली इसको रिकमेंड कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पे अगर हम देखेंगे कंक्रीट जनरली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, लीन कंक्रीट और रिच कंक्रीट। ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस भी कर लिया। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। अब वो कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें हम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं, रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा हाई यूज़ करते हैं। इसको यहाँ पे करेक्ट कर देना, ये 1:5:10 है, 1:4:8 एटसेट्रा। इसको हम जनरली फाउंडेशन बेस के लिए यूज़ करते हैं, फ्लोरिंग बेस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई चाहिए बट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बहुत कम एक्ट करती है। रिच कंक्रीट में क्या आता है, जनरली ग्रेड्स ग्रेटर देन M20 आर रिच कंक्रीट्स। M20 से ऊपर जो भी ग्रेड्स आते हैं हमारे पास कंक्रीट के M80 तक, वो सारे के सारे रिच कंक्रीट्स में ही आते हैं। डेट्स वाई जो IS ने रेकमेंड किया है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC इज M20। इसके नीचे जो सारे के सारे ग्रेड्स आते हैं वो लीन कंक्रीट में आते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। अब द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट आर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एडमिक्सचर्स। सीमेंट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग मटेरियल। फाइन एग्रीगेट्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं, इट एक्ट्स एज अ फिलर मटेरियल। कोर्स एग्रीगेट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू मेक बल्क ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो 70% मास होता है वो
कोर्स एग्रीगेट का ही बना हुआ होता है। वाटर को हम एज अ मिक्सिंग मीडियम यूज़ करते हैं और एडमिक्सचर्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को इंप्रूव करने के लिए। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सीमेंट। सीमेंट क्या है, ये किस किसका मिक्सचर है, कैलकोरियस एंड आर्गिलिशियस मटेरियल का। कैलकोरियस में लाइम आ जाता है एंड आर्गिलिशियस में क्ले आ जाती है। इनको जनरली बर्न किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ अबव 1450 डिग्री सेल्सियस। इन्वेंटर ऑफ सीमेंट कौन है, क्या है, मैसन जोसेफ एस्पदेन। इंग्लैंड का ये रहने वाला था, लीड्स का। 1824 में इसने सीमेंट को इन्वेंट किया था। ही कॉल्ड इट पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसको उसने पोर्टलैंड सीमेंट का नाम क्यों दिया था? पोर्टलैंड इंग्लैंड में एक स्टोन क्वेरी थी। सीमेंट जब सेट हुआ था उसका कलर जो है बिल्कुल उस स्टोन क्वेरी की तरह था, तो डेट्स वाई कि उसका नाम जो है उसने उसके बेस पे ही रखा। इन कंक्रीट मिक्स सीमेंट इज एडिड एट द रेट ऑफ 10%। कंक्रीट मिक्स में हम सीमेंट को ऐड करते हैं एट द रेट ऑफ 10%। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, इट स्टार्टेड इन द ईयर इन 1852 इन जर्मनी। जर्मनी में सबसे पहले सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इट स्टार्टेड इन 1904 इन तमिलनाडु। लीडिंग कंपनीज इन इंडिया, इंडिया की अगर हम बात करेंगे, लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन कौन सी है? यहाँ पे एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी सिंपली नॉन एज एसीसी, जेके सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज एटसेट्रा। दीज आर द लीडिंग कंपनीज ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। वेट ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है? 50 kg होता है और उसका जो वॉल्यूम होता है वो 35 लीटर होता है और सिंपली नॉन एज 0.035 क्यूबिक मीटर। सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या होता है? फर्स्ट इज कैलकोरियस मटेरियल। इसका जो मेजर कंस्टेंट्स आता है, इसमें लाइम आता है, कैल्शियम आ जाता है, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, चॉक, ओस्टर, शेल्स एटसेट्रा। सेकंड वन इज आर्गिलिशियस मटेरियल। इसमें जो मेजर कंस्टेंट्स आ जाता है, हमारे पास एल्यूमिना है, एल्यूमिना सिंपली जिसको हम क्ले कहते हैं, फॉर एग्जांपल क्ले है, शेल है, स्लेट, सिलेक्टेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। रॉ मटेरियल आर फिक्स 2 पार्ट्स ऑफ कैलकोरियस एंड 1 पार्ट ऑफ क्ले। रॉ मटेरियल को जो हम फिक्स करते हैं, इसमें हम 2 पार्ट लेते हैं कैलकोरियस मटेरियल का और 1 पार्ट लेते हैं क्ले का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास जनरली 3 स्टेप्स आ जाते हैं, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, देन बर्निंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड देन ग्राइंडिंग। सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास जनरली 2 प्रोसेस आते हैं, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ड्राई प्रोसेस। इट इज़ यूज्ड व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर इन ड्राई कंडीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ड्राई प्रोसेस को हम तब यूज़ करते हैं जब रॉ मटेरियल ड्राई कंडीशन में होगा। इन दिस केस रॉ मटेरियल्स आर क्रश टू 25 mm साइज बाय यूजिंग क्रशर्स। इस केस में रॉ मटेरियल्स को 25 mm साइजेस में क्रश किया जाता है क्रशर्स की हेल्प से। कोर्स ग्राइंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बॉल मिल्स का और फाइन ग्राइंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ट्यूब मिल्स का। और बर्निंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रोटेरी किलन का एट अ टेम्परेचर ऑफ अबव 1450 डिग्री सेल्सियस। एडवांटेजेस क्या है इसका? इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ हॉट रॉ मटेरियल। फ्यूल कंजप्शन जो है ड्राई प्रोसेस में वो भी कम होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? फर्स्ट इसका ये है कि स्लो प्रोसेस है, सेकंड इज कॉस्टली है ये, थर्ड इसमें क्या है कि जो इसमें सीमेंट प्रोड्यूस होता है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है और उसको हम रेयरली यूज़ करते हैं इन नाउअडेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन कम्स वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में क्या होता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन रॉ मटेरियल्स आर इन वेट कंडीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा रॉ मटेरियल जो होगा वो वेट कंडीशन में होगा। इस केस में क्या होता है कि कैलकोरियस मटेरियल को हम जनरली स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करते हैं जिनको हम सिलोस कहते हैं, और आर्गिलिशियस मटेरियल को हम क्या करते हैं? आफ्टर थॉरली मिक्सिंग इनको हम वॉश मिल्स में स्टोर करते हैं। उसके बाद इनकी ग्राइंडिंग की जाती है आइदर इन बॉल मिल्स और इन ट्यूब मिल्स और बोथ। आफ्टर ग्राइंडिंग मिल्स थिन पेस्ट इज फॉर्म नॉन एज स्लरी। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है, इकोनॉमिकल मेथड है, गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट यहाँ से प्रोड्यूस होता है। इन शॉर्ट वी कैन से डेट कि ये मॉडिफिकेशन है और ड्राई प्रोसेस, हर चीज़ में जो है ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू ड्राई प्रोसेस। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए एडवांटेजेस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रोटेरी किलन। अब बर्निंग के लिए जो हम किलन का यूज़ करते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या है? इसका जो डायमीटर होता है वो जनरली 3 से लेकर 8 मीटर के बीच में होता है। ये एक थिक स्टील सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है। इसमें लाइनिंग की हुई होती है रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की, डेट इज़ फायर क्ले ब्रिक्स। फायर क्ले ब्रिक्स हम उन ब्रिक्स को कहते हैं जो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती हैं। लेंथ ऑफ किलन जनरली होती है 30 से लेकर 200 मीटर तक। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। इंक्लिनेशन होती है इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ 1/25 और 1/30, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है किलन। साइज ऑफ क्लिंकर्स, साइज ऑफ क्लिंकर्स कितना होता है रोटेरी किलन में? 20 mm से लेकर 30 mm तक। ड्यूरिंग ग्राइंडिंग जो है जिप्सम ऐड किया जाता है सीमेंट में उसके इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जिप्सम की जो परसेंटेज रहती है वो 3 से लेकर 5% रहती है। इससे ज़्यादा हम कभी भी जिप्सम को ऐड नहीं कर सकते हैं सीमेंट में। अगर हम इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसकी सेटिंग टाइम पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टेबल डिस्कस करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। टेबल में मैंने यहाँ पे हर चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन की हुई है। केमिकल कंस्टेंट्स क्या है, रेंज इन परसेंटेज कितनी है, एवरेज रेंज क्या है, फंक्शन क्या है ईच कंस्टेंट्स का, इल इफेक्ट्स क्या है अगर हम इसको एक्सेस में ऐड करेंगे।
फर्स्ट जो मेजर कंस्टेंट्स आता है सीमेंट का वो है लाइम, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaO है। रेंज इन परसेंटेज कितनी है इसकी, 60 से लेकर 65%। एवरेज रेंज है इसकी 63%। इसका फंक्शन ये है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सॉन्डनेस प्रोवाइड करता है सीमेंट को। अगर हम इसको एक्सेस में प्रोवाइड करेंगे तो सीमेंट जो है अनसॉन्ड हो जाता है। अगर हम इसको लेस क्वांटिटी में ऐड करेंगे सीमेंट में तो स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। सेकंड मेजर कंस्टेंट इज सिलिका, केमिकल फॉर्मूला SiO2। रेंज परसेंटेज 17 से लेकर 25 तक, एवरेज परसेंटेज 22। फंक्शन क्या है इसका, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को। अगर हम इसको एक्सेस में प्रोवाइड करेंगे तो सीमेंट की स्लो सेटिंग होगी। थर्ड मेजर कंस्टेंट इज एल्यूमिना, Al2O3 केमिकल फॉर्मूला। रेंज इन परसेंटेज 3 to 8, एवरेज रेंज 6%। इट प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। इट रिड्यूसेस टेम्परेचर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर। अगर हम इसको एक्सेस में प्रोवाइड करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है। फोर्थ इसमें आ जाता है हमारे पास आयरन ऑक्साइड, केमिकल फॉर्मूला Fe2O3। रेंज इन परसेंटेज 0.5 to 6, एवरेज परसेंटेज आ गई इसकी 3%। इससे क्या होता है कि सीमेंट में कलर आता है, हार्डनेस आती है, फ्यूजन ऑफ रॉ मटेरियल अकर होता है इससे। अगर हम इसको एक्सेस में प्रोवाइड करेंगे इट विल अफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ एंड सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट। देन कम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, percentage range 0.5 to 4%, average range 2.5%. It also provides hardness and color to the cement. It produces unsound cement, causes cracking in concrete. Next is sulfur trioxide, SO3 chemical formula. Percentage range 1 to 3%, average 2%. It makes the sound and durable cement. If provided in excess, it makes cement unsound. सेवन्थ इसमें जो हमारे पास एल्कलीज, फॉर एग्जांपल सोडा है, पोटाश है, एटसेट्रा। रेंज इन परसेंटेज 0.5 to 1%, एवरेज रेंज आ गई इसकी 1%। इट हेल्प्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। इट मे काज इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ्लोरेसेंस जो है वो किसकी वजह से काज होती है, एल्कलीज अगर हम एक्सेस में प्रोवाइड करेंगे। एंड द लास्ट इज जिप्सम, रेंज इन परसेंटेज है इसकी 3 to 5%, बट जो एवरेज परसेंटेज है वो 2.5% है। इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अगर हम इसको एक्सेस में प्रोवाइड करेंगे इट विल अफेक्ट द सेटिंग टाइम एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, फंक्शन और इल इफेक्ट्स ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं। देन कम्स बोगीज कंपाउंड्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है 4CaOAl2O3 into F2O3। ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसकी, सबसे पहले जो है यही कंपाउंड बनता है। सिंबल इसका है C4AF। परसेंटेज ऑफ कंपाउंड बाई मास इन सीमेंट कितनी रहती है इसकी, 6 से लेकर 10%। फंक्शन इसका क्या है, लिटिल बिट स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है, रैपिड हाइड्रेशन में हेल्प करता है। इट इज़ वीक अगेंस्ट सल्फाइड अटैक, इसकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है वो भी पोर है। एंड इट डजंट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करने में हमें कोई भी हेल्प नहीं करता ये। सेकंड कंपाउंड जो बनता है वो है हमारे पास ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज 3CaO into Al2O3। ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन इसकी सेकंड है, सिंबल है इसका C3A। परसेंटेज इसकी है 8 to 12%। ये फास्टली रिएक्ट होता है वाटर के साथ। इट डजंट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करने में कोई भी हेल्प नहीं करता है। बट इट जनरेट्स लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन। इट इज़ ऑल्सो वीक अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। थर्ड कंपाउंड इसमें जो हमारे पास डाइकैल्शियम सिलिकेट, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो 2CaO into SiO2। ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन थर्ड, सिंबल जो इसका है C2S है। इसकी जो परसेंटेज रहती है वो 20 से लेकर 45% है। इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। दिस इज द ओनली कंपाउंड विच हैज़ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस जनरेट होती है, इट हाइड्रेट्स स्लोली, इट कंट्रीब्यूट्स वेरी लिटल इन अर्ली स्ट्रेंथ एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एंड द लास्ट इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज 3CaO into SiO2। इट्स ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन इज 4। इसका जो सिंबल रहता है वो C3S है। इसकी जो परसेंटेज रहती है वो 30 से लेकर 50% है। 30 to 50% ऑफ OPC कंसिस्ट ऑफ दिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। OPC सीमेंट में जनरली 30 से लेकर 50% जो है वो जनरली ट्राइकैल्शियम सिलिकेट प्रेजेंट होता है। इट हैज़ बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। हायर द परसेंटेज ऑफ C3S बेटर द सीमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी C3S की उतना ज़्यादा बेटर होगा सीमेंट। इट हाइड्रेट्स स्लोली, इट हैज़ लेस रेजिस्टेंस टू सल्फाइड अटैक। इतनी बेटर प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद भी इसकी जो रेजिस्टेंस होती है सल्फाइड अटैक की वो कम होती है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, डाइकैल्शियम सिलिकेट इज़ द ओनली कंपाउंड विच हैज़ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। बाकी जो 3 कंपाउंड्स है दे ऑल हैव लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टेस्ट्स फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पे हम जनरली 2 टाइप्स के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड में हम क्या टेस्ट करते हैं,
सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म, ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए। व्हेन टच्ड और रब्ड बिटवीन फिंगर्स इट शुड फील स्मूथ, शुड नॉट फील ऑयली इफ टच्ड। जब हम दो फिंगर्स के बीच में हम उसको रब करेंगे वो स्मूथ फील होना चाहिए, ऑयली वो फील नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव हार्ड लम्प्स, इट शुड फ्लॉट इफ थ्रोन इनटू द बकेट। अगर हम उसको पानी में फेंकेंगे सीमेंट जो है वो फ्लॉट होना चाहिए, वो डूब नहीं जाना चाहिए, सिंक नहीं होना चाहिए पानी में। व्हेन हीटेड फॉर 20 मिनट्स इट शुड नॉट चेंज इट्स कलर। अगर हम उसको 20 मिनट के लिए हीट करेंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड फील कूल। दिस आर द टेस्ट विच वी परफॉर्म ऑन द ओपीसी सीमेंट एट फील्ड। इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स। अब लेबोरेटरी में हम जनरली 6 टाइप्स के टेस्ट जो है सीमेंट पे परफॉर्म करते हैं। फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, सॉल्टनेस टेस्ट एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट हम किस लिए परफॉर्म करते हैं? टू चेक द फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइनर विल बी द सीमेंट, इट विल कवर मोर सरफेस एरिया एंड हेंस क्विकर विल बी द रिएक्शन विद वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा उतना ज़्यादा वो सरफेस एरिया कवर करेगा और उतना जो है वो वाटर के साथ क्विकली रिएक्ट होगा। इंडियन स्टैंडर्ड सीओ नंबर 9 का हम यूज़ करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अमाउंट ऑफ रेजिड्यू शुड नॉट बी मोर देन 10% आफ्टर सीविंग फॉर 15 मिनट्स। 10% से ज़्यादा रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए जब हम सीमेंट को 15 मिनट्स तक सीविंग करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट इसमें जाता है हमारे पास कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसमें हम जनरली फाइंड आउट करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वर्केबल पेस्ट फॉर अदर टेस्ट्स। वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड होता है सीमेंट में, डेट इज नोन एज कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब अदर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टेस्ट के लिए हमें एक वर्केबल पेस्ट चाहिए, वो हम कंसिस्टेंसी टेस्ट से ही फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम जनरली विकॉर्ड सेपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि वेट ऑफ मोल्ड होता है 300 ग्राम। मोल्ड का जो साइज़ होता है वो 80 mm डायमीटर में होता है और हाइट इसकी 40 mm होती है। स्क्वायर नीडल जो हम इसमें यूज़ करते हैं उसका जो डाया होता है 1 mm से लेकर 1.3 mm होता है। उसकी जो लेंथ होती है वो 40 से लेकर 50 mm तक होती है। सो वर्केबल पेस्ट होने के लिए जो नीडल की पेनिट्रेशन होनी चाहिए वो 33 से लेकर 35 mm होनी चाहिए फ्रॉम टॉप, और सिंपली वी कैन से डैट कि 5 से लेकर 7 mm फ्रॉम बॉटम। इसमें जो हम प्लंजर यूज़ करते हैं उसका डाया होता है 10 mm और उसकी लेंथ होती है 40 से लेकर 50 mm। कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है W2/W1 × 100, वेयर W1 इज़ वेट ऑफ सीमेंट टेकन एंड W2 इज़ वेट ऑफ वाटर एडिड। एवरेज वैल्यू जो रहती है पी की वो रहती है 25 से लेकर 35%। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इसमें हम जो अपरेटस यूज़ करते हैं सेम विकॉर्ड अपरेटस का ही यूज़ करते हैं। इसमें हम वाटर ऐड करते हैं एट द रेट ऑफ 0.85 इंटू पी। इट मीन्स डैट कि जो वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करते हैं उसका 0.85% हम इसमें ऐड करते हैं। मिक्सिंग टाइम ऑफ सीमेंट या कंक्रीट का कितना होना चाहिए? 3 से लेकर 5 मिनट्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा मिक्सिंग टाइम नहीं होना चाहिए। ओपीसी के लिए अगर हम देखेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम जो होना चाहिए वो इट शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है अगर हमने सीमेंट की केमिकल कंपोजिशन को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं सीमेंटेशन इंडेक्स। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? CaO-0.7 SO3 डिवाइडेड बाई 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। इसकी जो रेंज रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 0.66 से लेकर 1.02 के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर इसके बीच में रेंज है तो सीमेंट हमारा गुड क्वालिटी का है, अगर इससे कम या इससे ज़्यादा आ गई तो सीमेंट में प्रॉब्लम है। लॉस एंड इग्निशन शुड नॉट बी मोर देन 4%। 4% से ज़्यादा जो है इग्निशन में लॉस नहीं होना चाहिए। सीमेंट में जो इनसॉल्युबल रेजिड्यू होना चाहिए इट शुड नॉट बी मोर देन 2%। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन कम सॉल्टनेस टेस्ट। सॉल्टनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं? चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं आफ्टर इट्स यूज। इट जनरली अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ लाइम एंड मैग्नीशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीमेंट में जो सॉल्टनेस आती है वो किसकी वजह से आती है? या तो एक्सेस ऑफ लाइम की वजह से या फिर एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया की वजह से। सॉल्टनेस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जनरली 2 एपरेटस आते हैं, ली चैटलियर एपरेटस एंड सेकंड वन इज ऑटोक्लेव टेस्ट। ली चैटलियर एपरेटस को हम तब यूज़ करते हैं जब सीमेंट में जो सॉल्टनेस आई हुई होगी वो एक्सेस ऑफ लाइम की वजह से आई हुई होगी। ऑटोक्लेव टेस्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब सीमेंट में जो सॉल्टनेस आई हुई होगी वो बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया की वजह से आई होगी। इसका जो एपरेटस आता है उसमें एक ब्रास मोल्ड होता है जिसका डाया होता है 30 mm, हाइट उसकी होती है 30 mm। इंडिकेटर्स जो है इसमें जिसकी लेंथ होती है 165 mm। वाटर इज एडिड एट द रेट ऑफ 0.72 इंटू पी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम परफॉर्म करने के लिए हम सीमेंट में जो वाटर ऐड करते हैं वो एट द रेट ऑफ 0.85 इंटू पी ऐड करते हैं, बट सॉल्टनेस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं एट द रेट ऑफ 0.72 इंटू पी। और OPC, RSC एंड लो हीट सीमेंट एक्सपेंशन शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। जब भी हम सॉल्टनेस टेस्ट परफॉर्म करेंगे OPC सीमेंट के लिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए और लो हीट सीमेंट के लिए, उनकी जो एक्सपेंशन होनी चाहिए वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट टेस्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम स्टैंडर्ड सैंड का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड सैंड हमारे पास यहाँ पे है इनोरी सैंड। वाटर इज एडिड एट द रेट ऑफ P/4 + 3 इफ स्टैंडर्ड सैंड इज यूज्ड एंड P/4 + 3.5 इफ ऑर्डिनरी सैंड इज यूज्ड।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम स्टैंडर्ड सैंड को यूज़ करेंगे उस केस में हम वाटर को ऐड करते हैं एट द रेट ऑफ P/4+3। अगर हम ऑर्डिनरी सैंड को यूज़ करेंगे उस केस में हम वाटर को ऐड करते हैं P/4+3.5। इसमें जो क्यूब का साइज़ रहता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वो रहता है 7 से लेकर 7.06 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक होता है ये। अपरेटस जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो CTM है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। OPC सीमेंट जो है उसके जनरली 3 ग्रेड्स आ जाते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग ग्रेड्स की 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज के बाद कितनी आती है। 33 ग्रेड की आती है 16, 22 और 33। 43 ग्रेड की आती है 23, 33, 43। 53 ग्रेड की आती है 27, 37, 53। इंपॉर्टेंट टेबल है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट हमारे पास जनरली 12 टाइप्स के होते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सिंपली नोन एज OPC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सिंपली नोन एज RHC, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, लव हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोर्सोलिनस सीमेंट, आयल वेल सीमेंट, मैसनरी सीमेंट एंड क्विक सेटिंग सीमेंट। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द सीमेंट यूज्ड इन द कंट्री इज OPC। अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखेंगे 60% सीमेंट अभी इंडिया में जो यूज़ होता है वो OPC ही यूज़ होता है। इट हैज़ 3 ग्रेड्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, 33, 43 एंड 53। बट नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ OPC इज डिक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड सिव नंबर 9 पे टेस्ट करेंगे, इसमें जो रेजिड्यू होना चाहिए वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉल्टनेस टेस्ट के लिए इसमें 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट इसमें आ जाता है हमारे पास यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जिसको हम सिंपली RHC से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। इसमें क्या होता है कि हायर कंटेंट होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का और लोअर कंटेंट होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का। इट कांट बी यूज फॉर मास कंक्रीटिंग ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। मास कंक्रीटिंग के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई होने की वजह से मास कंक्रीटिंग में क्रैक्स अकर हो सकते हैं। फाइननेस टेस्ट अगर हम इसे परफॉर्म करेंगे तो रेजिड्यू जो है 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए और सॉल्टनेस टेस्ट में 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसकी सेटिंग टाइम की बात करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स। इसको हम कहाँ का यूज़ करते हैं, रैपिड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन डैट केस वेयर रैपिड रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क इज रिक्वायर्ड। रोड रिपेयरमेंट वगैरह के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये जो फाइननेस टेस्ट, सॉल्टनेस टेस्ट, सेटिंग टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर सीमेंट के लिए आपको अलग अलग मिलेंगे ये। देन कम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। दिस सीमेंट इज रेमेडी अगेंस्ट सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक को रेजिस्ट करने के लिए इस सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें क्या होता है कि हायर कंटेंट होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का, बिकॉज डाई कैल्शियम सिलिकेट इज द ओनली कंपाउंड विच हैज़ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अबो। और इसमें क्या होता है कि लो कंटेंट होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड का। फाइननेस टेस्ट में इसमें जो रेजिड्यू होना चाहिए वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट्स यूजेस आर सेम एज OPC। इसको हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, मैरिन कंडीशन में यूज़ करते हैं, सीवर एल्कलाइन कंडीशन में यूज़ करते हैं, एंड वेयर सॉइल इज रिच इन सल्फेट्स। फोर्थ इज एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स एट द रेट ऑफ 0.025 to 1% प्लस OPC। OPC सीमेंट में हम क्या करते हैं कि एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स को ऐड करते हैं एट द रेट ऑफ 0.025 to 0.1%। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना है। इट आल्सो प्रोवाइड्स साउंड एंड हीट इंसुलेशन। इट हेल्प्स टू मेक कंक्रीट फ्री फ्रॉम सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन कम्स कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट इसके नाम से ही पता चल जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि कलरिंग पिगमेंट्स ऐड करते हैं, 5 to 10% और 2 to 10% आर एडिड इन OPC टू मेक दोज सीमेंट्स फाइनर देन OPC। कलर्ड सीमेंट को बनाने के लिए जो हम लाइम यूज़ करते हैं वो 96% आर अवेलेबल इन जोधपुर राजस्थान में है। टू फेमस ब्रांड्स ऑफ लाइम विच वी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड सीमेंट आर बिरला वाइट एंड JK वाइट सीमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। क्रोमियम को हम ऐड करते हैं अगर हमने ग्रीन कलर का सीमेंट प्रोड्यूस करना है। कोबाल्ट को ऐड करते हैं ब्लू कलर का सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। आयरन ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं ब्राउन, रेड और येलो कलर का सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। मैंगनीज को हम यूज़ करते हैं ब्लैक और ब्राउन कलर्ड सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है एज OPC और इसको जनरली हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन या फेस वर्क पर्पज के लिए। हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, लाइमस्टोन एंड बैक्साइड। एल्यूमिना कंटेंट कितना रहता है, इट शुड नॉट बी लेस देन 32%। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है 80% स्ट्रेंथ फर्स्ट 24 आवर्स में ही अचीव कर लेता है। इसका जो सेटिंग टाइम है वो सेम है एज OPC। अगर हम इस पर सॉल्टनेस टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इसकी जो एक्सपेंशन होनी चाहिए इट शुड नॉट एक्सीड 5 mm। इसको हम जनरली यूज़ करते हैं कोल्डर रीजन्स में, अंडर वाटर कंडीशन में, रोड स्लैब्स में हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स एट्सेट्रा के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देन कम्स ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। इंग्रेडिएंट्स इसके क्या क्या है, OPC प्लस जिप्सम प्लस पिग आयरन, क्योंकि जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है वो पिग आयरन का ही वेस्ट प्रोडक्ट है।
कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस एज कम्पेयर टू ओपीसी, इसकी जो फाइननेस रहती है वो सेम है एज ओपीसी, सेटिंग टाइम सेम ओपीसी, इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक, इट इज सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग। देन कम्स लव हीट सीमेंट। लव हीट सीमेंट में क्या होता है कि इट हैज़ लव कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड हाई कंटेंट ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट एज पर IS। लव हीट सीमेंट, यहाँ पे अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे 65 से ज़्यादा 7 डेज तक प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए और 75 कैलोरीज से ज़्यादा 28 डेज तक प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। फाइननेस के लिए हम इसमें इंडियन स्टैंडर्ड सीवी नंबर 9 का यूज़ करते हैं। वो इसमें जो रेजिड्यू होना चाहिए वो 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। सेटिंग टाइम सेम ओपीसी, सॉन्डनेस सेम ओपीसी। इसको हम जनरली मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ मॉडरेट रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक। देन कम्स पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। इसमें क्या होता है कि ओपीसी में हम 25% पोजोलोनिक मटेरियल ऐड करते हैं। पोजोलोनिक मटेरियल हमारे पास क्या है, सिलिशियस या एल्यूमिनियस मटेरियल, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, कैल्सिनाइट के लिए एटसेट्रा। फाइननेस के लिए हम इंडियन स्टैंडर्ड सीवी नंबर 9 का यूज़ करते हैं और रेजिड्यू 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। सेटिंग टाइम सेम ओपीसी, सॉन्डनेस सेम ओपीसी। इसके यूजेस क्या है, ऑलमोस्ट सेम एज ओपीसी एक्सेप्ट इन केस ऑफ हायरली स्ट्रेंथ। देन कम्स आइल वेल सीमेंट। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, एडिंग रिटॉर्डर्स टू ओपीसी प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड हायर कंटेंट ऑफ रिमेनिंग कंपाउंड्स। इसको हम जनरली सीलिंग ऑफ आइल वेल्स के लिए यूज़ करते हैं। 11th टाइप ऑफ सीमेंट हमारे पास है मैसनरी सीमेंट। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ओपीसी क्लिंकर में हम जिप्सम ऐड कर देते हैं प्लस एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स ऐड कर देते हैं। इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 28 डेज। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मैसनरी वर्क के लिए। एंड द लास्ट इज क्विक सेटिंग सीमेंट। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ओपीसी प्लस हाई एल्यूमिना प्लस लेस जिप्सम, जनरली यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है इट शुड नॉट बी लेस देन 5 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 मिनट्स। इट मीन्स डैट इनिशियल सेटिंग टाइम जो है विद इन 5 मिनट्स नहीं होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम जो है मोर देन 30 मिनट्स नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक आज के लिए काफ़ी इतना है इस लेक्चर में। जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।